यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता चला कि चिराग किडनी डोनेट करने जा रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। इसे देखने दौड़ी चली आई। आखिर मेरे लिए तो ये बेटे जैसा ही है। तुम्हें कैसे पता चला चिराग के बारे में? मेरी एक नजर हमेशा मेरे दोस्तों पर रहती है पुष्पा। पहले भी कह चुकी हूँ तुझे, और इस बार तो पता लगाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। तुम्हारा कॉल आते ही जिस तरह दिलीप घर से भागा, मैं तुरंत समझ गई कि कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है। इसके पीछे पीछे निकल आई। घर से भागा? क्या कह रही है? तुम्हें पता नहीं है, दिलीप मेरे घर में रहता है। तो कभी नहीं सुधरेगा ना, दिन पर दिन बदतर होता जाएगा। મારી જિંદગીની બેથી મારવા માટે કાદંબરીની જરૂર નથી, તો એ કાફી है। जिसके लिए यहाँ आई थी वो काम तो पूरा हुआ। जय हो। मैं चलती हूँ। चिराग बेटा, ध्यान रखना अपना। मत आना मेरे भाई, प्लीज मेरी बात तो अब सुन। याद आ रही भाई की। जब याद आनी चाहिए थी तब तो आई नहीं इस भाई की याद। तुझे समझ में नहीं आ रहा था ना क्या करूं, कैसे फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करूं। तूने एक बार नहीं सोचा कि अपने इस भाई से बात कर लूं, सलाह ले लूं। सीधा चला गया अपनी किडनी डोनेट करने। भाई भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं छोटा हूं, हजारों गलतियां की आज तक, आगे भी करूंगा। हाँ, ये वाली रिपीट नहीं करूंगा। आप मेरे से नाराज नहीं रह सकते, आपको मुझे माफ करना ही पड़ेगा। प्लीज भाई, प्लीज। I'm sorry मनवा। किस हक से तुमने ऐसा किया? कैसे कर लिया तुमने? एक पल के लिए भी तुमने मेरे बारे में सोचा? जब तुम गए थे तब तुमने मुझे आई लव यू बोलने के लिए कॉल किया था। प्यार का मतलब जानते हो तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, ये सोचा तुमने एक पल के लिए भी? इतना बड़ा डिसीजन लिया, एक बार भी आगे तुमने मुझसे बात की? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम चिराग? हम दोनों का भविष्य तुमने अकेले कैसे दांव पे लगाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतना बड़ा डिसीजन लेने की? शादी के दिन मैं भाग गई थी, तब तुमने मुझसे कहा था कि मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, सब कुछ बता देना चाहिए था। तुमने क्या किया? तुमने किया मुझ पर विश्वास? बताया मुझे कुछ? I'm really sorry मनवा। अपना फिटनेस हो गया है मेरा। आज के बाद मैं शादी के दिन भाग गई थी, इस बात को लेकर तुम मुझे कभी मत सुनाना, क्योंकि आज तुमने वही किया है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं बात। मम्मी, एक्सपोर्टर का कॉल है, उठा स्पीकर पे लगा। हेलो सर। आपने जो वीडियोस भेजे थे देखे मैंने। The ramp walk was very cute, I must say. Executions of the clothes बहुत ही अच्छा था. It was really very sweet. मुझे वाकई बहुत पसंद आया राशि। थैंक यू सर। मैं बहुत जल्द ऑर्डर देने के लिए कॉल करूंगा, ओके? We will wait for your call, sir. Thank you. आज तूने चिराग को बहुत बड़ा अनर्थ करने से बचा लिया सर। थैंक यू।
थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? आई मीन तूने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए। क्या चिराग, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल होने में और बेवकूफ़ी करने में ना एक थिन लाइन है, बारीक डिफरेंस है। इमोशनल बनते बनते तो उसी साइड पहुंच गया। अपनी जान को दांव पर लगाकर घर बचाने चला था। इट साउंड्स ओनली स्टूपिड। एक बात बता, इतनी कंसर्न क्यों है मेरे लिए? तूने घर बचाने के लिए इतना सोचा, वो अच्छा लगा मुझे। अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए इतना सोचना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हर चीज की एक हद होती है चिराग। कभी कभी प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। तेरी अभी की हुई एक गलती आगे चलकर हेल्थ वाइज तुझे किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती थी। शनाया, तू बैडी है या गुडी है मुझे पता नहीं, लेकिन डेयरिंग है तुझ में। जिस तरह से तूने और मनवा ने नर्स का गेटअप लेकर हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाला, कोई और नहीं कर सकता ये सब। मनवा ने तेरा साथ जरूर दिया है, बट I'm 100% श्योर ये आइडिया तेरा था। 36 का आंकड़ा है तुम दोनों में, फिर भी तूने मनवा का साथ लिया, वो भी मान गई। और जिस तरह से तुमने मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाला, ये तुम्हारा इम्पल्सिव डिसीजन था। सेम उसी तरह किडनी डोनेट करना मेरा इम्पल्सिव डिसीजन था। देखा जाए तो हम तीनों ने जो किया वो इम्पल्सिवली किया। That's how we are, शनाया। कहीं ना कहीं हम तीनों सिमिलर ही हैं। हेलो हेलो, नहीं, हमने जो किया और तूने जो किया उसको जोड़ मत। तूने इम्पल्स में आकर जो किया वो बाद में नहीं, अभी गलत है। और दूसरी बात, जब कोई रास्ता नहीं बचता है और जो मैं करती हूँ आगे चलकर मैं उसे गलत नहीं मानती और ना ही उस बात का रिग्रेट करती। Got it? And thanks once again. And also, thank you for the concern. I mean it. याद रखूंगा मैं। कॉफी पिएगा? पिला दे। चल। चल। बहुत चक्का कर देती है मुझे पुष्पा कभी कभी, सच्ची। खड़े पैर तुम्हें वहां बुलाया फिर से अपमान करने, कमाल है यार। ये सब लोग उसे अच्छा अच्छा कहते हैं। मुझे तो ताज्जुब इस बात का होता है कि इतना समय तुमने उसके साथ काटा कैसे, सहा कैसे उस बला को तुमने। ऊपर से फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, वो भी उसके साथ। वाह भाई वाह। पर डाम देवानू बंद कर। पुष्पा पुराण नहीं सुनना चाहता मैं, खासकर तब जब जिसने मेरे बिजनेस को आग लगाई हो उसे मार डालने की इच्छा हो मुझे। कोई अपमान उस अपमान से बड़ा नहीं है। मां कसम, जिस दिन पता चल गया ना कि ये आग किसने लगाई है, भगवान बचाए उस इंसान को मुझसे। मेरे बच्चों का घर बर्बाद कर दिया, चिराग किडनी डोनेट करने की कगार पर आ गया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे जिंदा नहीं गाड़ दिया ना तो दिलीप पटेल नाम नहीं मेरा। मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि वो इंसान तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए दिलीप। अरे आज खाना मिलेगा या भूखे ही सोना पड़ेगा? अरे आ रहे हैं यार, गुड थिंग्स टेक टाइम। अरे सुवाचे, पाओ भाजी, पिज्जा। अभी तक ऑर्डर मिला नहीं और हमारी पार्टी शुरू। अरे मिला नहीं तो मिल जाएगा। उन्हें तेरा काम पसंद आया, क्या अचीवमेंट है। अब देखो, ईरान ने अपनी सेना तैयार कर ली है। IRGC पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। में अब बातचीत करने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों 8 अप्रैल को जो सीज फायर हुआ था, अब वह 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान की आमने सामने बैठक होनी थी, ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम उस पर शामिल, यानी कि लेबनान का बदला तेल अवीव में लेने के लिए ईरान अब मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान नहीं होना चाहते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का ट्वीट भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे हाथ इस वक्त ट्रिगर पर हैं
और इस बार इजराइल और अमेरिका का ऐसा जवाब मिलेगा जो हमेशा वह याद रखेंगे। इस बात पर अमेरिका राजी हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का बयान भी दिया था, उसमें भी यही कहा गया था, लेकिन सीज फायर होने के चंद घंटों बाद ही इजराइल ने इसे तोड़ दिया और लेबनान पर लगातार बमबारी जारी रखी है। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट में 100 से भाई इस ट्वीट से पता चलता है कि ईरान कितने गुस्से में है। दोस्तों असल में हुआ क्या है यह समझना बहुत ही जरूरी है। इस सीज फायर की बुनियादी शर्त यह थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएंगे। इससे ज्यादा हमले कर डाले हैं। ईरान पर भी इजराइल ने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों ईरान तो ईरान ही है क्योंकि उसने ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद ईरान सुबह से ही इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान वाले साफ साफ कह रहे हैं कि इजराइल अपना अटैक रोक दे वरना ठीक नहीं होगा। इजराइल गया तो हम ऐसा जवाब देंगे जिससे युद्ध क्षेत्र में हमलावरों को अपने ही अटैक्स पर पछतावा होगा और अमेरिका और इजराइल दोनों पर भी अटैक होगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। अब देखो इजराइल लगातार अटैक करता जा रहा है और इसीलिए ईरान अटैक करने के लिए भी तैयार हो। इजराइल सीज फायर की शर्तें नहीं मान रहा है, लेकिन दोस्तों यहीं पर ट्विस्ट आता है क्योंकि इजराइल को आखिरी वार्निंग मिल चुकी है और ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी दे दी है। हम संधि तोड़ने वाले देश अमेरिका और उनके सहयोगी इजराइल को कड़ी से कड़ी चेतावनी देते हैं कि अगर लेबनान पर हमले को तुरंत नहीं बंद किया गया, नहीं रोका। अधिकारी ने तेहरान टाइम्स को बताया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके जाते हैं तो कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि सीज फायर के बारे में पाकिस्तान के साथ मीटिंग होनी थी आमने सामने, लेकिन ईरान ने उसे करने से मना कर दिया। तेहरान चुका है। IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ने कहा है कि हमने देश के लिए बहुस्तरीय राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली तैयार कर ली है और हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, वह अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके अलावा एक वरिष्ठ सुरक्षा टाइम्स के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 10 अप्रैल को कहा जा रहा था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यह मीटिंग होने वाली थी और ईरान और अमेरिका आमने सामने बेंच पर बैठकर यह बात करेंगे किस तरीके से युद्ध को हमेशा के लिए रोका जाएगा या फिर इन बातों को कैसे दबाया जा सकता है। और इसीलिए 2 हफ्तों का यह सीज फायर भी हुआ था। लेकिन अब ईरान का यह कहना है कि लेबनान पर अगर इसी तरीके से अटैक होता रहा तो वह बात नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। दोस्तों इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियान हैं, उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज़ायोनी सत्ता पर लेबनान पर बार बार की गई आक्रामकता प्रारंभिक युद्ध की विराम समझौते का उल्लंघन है। और दोस्तों ईरान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे दुश्मन धोखे में नहीं रहेंगे। यह उनके लिए खतरनाक संकेत हो सकता रहा था। ईरान बातचीत के लिए राजी भी हो गया था। ईरान ने सीज फायर की बात को भी आगे बढ़ाया था, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा है। अमेरिका ने भी कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। पाकिस्तान ने भी जो सीज फायर का स्टेटमेंट दिया था उसमें भी यही कहा है और ईरान ने यह भी कह दिया कि हमारा जो हाथ है ट्रिगर पर रखा हुआ है। ईरान अपने लेबनान भाइयों और बहनों को कभी नहीं छोड़ेगा। इजराइल लेबनान में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सारे समझौते किए जा रहे थे, जो हमारे 10 पॉइंट्स थे उनका उल्लंघन है, जबकि ईरान इन सब शर्तों को मान उसे पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों चाहे इसके लिए जंग वापस से शुरू क्यों न करनी पड़े। यूरेनियम का उन्होंने जिक्र किया और इसी के बाद ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। यानी कि दोस्तों देखा जाए कि इजराइल कहीं ना कहीं से सीज फायर को नहीं मान रहा है। शुरुआत में बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जब ईरान से गया था कि यह लेबनान पर अटैक रोका जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और ईरान के इस बयान से पहले ही दोस्तों इजराइल की ओर से बहुत बड़े बयान सामने आए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है और वह कंट्रोल बाहर हो गया तो वह ईरान पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वह अब लेबनान पर अटैक कर रहे हैं। जबकि सीज फायर के रोल में लेबनान पर अटैक न करने का बात कहा गया था, लेकिन इस बार ईरान नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि अब उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। खबर आज इजराइल की सीक्रेट मीटिंग, सेना के ठिकाने और अंदर की कई सारी अहम जानकारी मिलती रही है। दोस्तों ग्रुप ने कुछ फोटो और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें हवेली को अलग सैन्य ठिकानों पर जाते हुए मीटिंग करते हुए अधिकारी को बात करते हुए देखा जा रहा है।
उस तस्वीरों में उनकी निजी जिंदगी से भी चुकी है। ईरान से जुड़े एक हंदला नाम के एक हैकर ग्रुप ने इजराइल सेना के पूर्व हर्जी हवेली के फोन और बाकी डिवाइसों को हैक कर लिया है। हैकर ग्रुप का यही कहना है कि वह कई सालों से चुपचाप उनके सिस्टम में घुसा था और दोस्तों इसी दौरान उसने हजारों फोटो और वीडियो भी इकट्ठा किए हैं और इसी हैकर ग्रुप का दावा भी है कि उन्हें जुड़ी बात बताई जा रही है, जिनमें उनका परिवार आता है, कई फोटो, कई पहचान पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। इस लीग में कुछ ऐसी मुलाकातें भी सामने आई हैं जिसके बारे में ऑफिशियल सार्वजनिक तौर पर कभी कोई जानकारी नहीं रही है, जैसे कि जॉर्डन, कतर में हुई बैठकें। दोस्तों इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प तैयार हो चुकी है। IRGC लगातार ईरान की ओर से इजराइल को वार्निंग भी दे रही है और चेतावनी भी दे रही है। दोस्तों इजराइल को हिजबुल्लाह पर अपना अटैक तुरंत रोक देना चाहिए, लेबनान पर यह अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसकी सेना भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। और यह सुबह यह कह दिया गया कि हिजबुल्लाह पर अटैक लेबनान पर अपने पोस्ट कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरीके से लागू नहीं होता है तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। और इस खबर का यही मतलब होता है कि ईरान की शर्तें इजराइल तोड़ रहा है और इसीलिए अब ईरान भी अटैक करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों ईरानी सेना पूरी तरीके से तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अटैक और ईरान पर भी अटैक माना जाएगा, यानी कि दोस्तों जो सीज फायर कल हुआ था वह एक ही दिन में टूटता हुआ जा रहा है, क्योंकि इजराइल अटैक करने के लिए रुक ही नहीं रहा है और अब ईरान ने भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं RP न्यूज। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और पवित्र लग रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है और यह भजन आखिरी भजन साबित होगा कि यह नाव एक तरफ से चली थी। राधे राधे का जाप था, होठों पर मुस्कान थी, दिल में भक्ति थी और यमुना की लहरें शांत, लेकिन दूसरी तरफ से कभी नहीं पहुंचेगी। वृंदावन जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां हर गली में राधे राधे गूंजता है, उसी वृंदावन में उसी यमुना के किनारे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर ही रख दिया। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं जाने का मौका और वृंदावन दर्शन। गुरुवार की सुबह करीब 132 श्रद्धालु 2 बसों में बैठकर रवाना हुए। बुजुर्ग थे, जवान थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, पूरे परिवार साथ निकले थे। उनके चेहरों पर थी उत्साह की चमक, दिलों में था भक्ति का सैल। RP न्यूज और आज हम आपको बताएंगे वृंदावन के केसी घाट की उस शुक्रवार की कहानी जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। दोस्तों बात है पंजाब के लुधियाना जिले के जगरांव की। हर साल की तरह इस बार भी बांके बिहारी क्लब ने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था। भगवान के दर पर अब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। दोस्तों वृंदावन पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, घाटों पर समय बिताया और शुक्रवार का दिन था। कुछ श्रद्धालुओं ने फैसला किया कि केसी घाट के यमुना पर नाव की सवारी करेंगे। एक नाव, एक नाविक और यमुना का गहरा पानी। दोस्तों नाव चली राधे राधे के जाप से। सभी लोग भजन कर रहे थे, हंस रहे थे और यमुना की लहरों को निहार रहे थे। लेकिन दोस्तों नाव जब यमुना के बीचों बीच पहुंची तभी हवा की रफ्तार बदल गई। 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राइवेट नाव जिसमें बैठने की एक तय क्षमता थी, लेकिन उस दिन उसमें बैठ गए 25 से 30 लोग, क्षमता से कई ज्यादा। ना किसी की लाइफ जैकेट दी गई और ना किसी को कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। बस थी एक घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने लगी, नाव डगमगाने लगी, लोगों का दिल डर से घबराने लगा। नाव में सवार लोगों ने नाविक से गुजारिश की, भाई नाव धीरे चलाओ, बहुत हवा तेज हो रही है। लेकिन नाविक ने एक ना सुनी। नाव आगे बढ़ती रही और फिर पोदून पुल सामने आया। एक बार नाव बची, दूसरी बार नाव बची, लेकिन तीसरी बार नाव सीधे पुल से जा टकराई। और दोस्तों टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। जो लोग अभी भजन कर रहे थे वही लोग यह यमुना की गहराइयों में मदद के लिए चीख रहे थे। दोस्तों केसी घाट के महज 50 फीट की दूरी पर यमुना का पानी उस वक्त 25 से 30 फीट गहरा था। धारा बेहद तेज थी, लेकिन लोग पानी में हाथ पांव मार रहे थे, एक दूसरे को थामने की कोशिश कर रहे थे। किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे थे,
लेकिन पानी का बहाव किसी को भी संभलने नहीं दे रहा था। नाव में सवार तनिष बाद में बताते हैं कि हमने नाविक को 2-3 बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हमारी बात एक भी नहीं सुनी। अचानक तेज हवा आई, नाव हिली और बस सब कुछ खत्म हो गया। ही उनको शोर शराबा सुना और बिना पल गवाए उन्होंने नाव लेकर दौड़ पड़े, रस्सियां फेंकी, पानी में कूदे और एक एक इंसान को खींचकर बाहर निकाला गया। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला जो पानी में डूब रही थी, उसे भी धीरे धीरे हिम्मत के साथ किनारे तक लाया गया। इन दोनों ने करीब 7 से 8 लोगों की जान बचाई। कुछ सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिट गई, लेकिन उस काली घड़ी में कुछ इंसान फरिश्ता बनकर सामने आए। दोस्तों, मोहर सिंह और उनके साथी भोपो सिंह स्थानीय नाविक थे। जैसे किनारे पर खड़े बाकी लोग भी हाथ बढ़ाते रहे, हर कोई किसी न किसी को बचाने में जुट गया। दोस्तों, इंसानियत उस दिन जिंदा थी, लेकिन जो नहीं बचाया जा सकता उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं होता। दोस्तों, 10 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हो गए और इन 10 में से 7 लोग घरों की कहानियां हैं जो अब कभी पहले जैसे नहीं होंगे। दोस्तों, जागराव के श्वेत जैन ने अपनी मां के साथ एक ही परिवार के थे। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पूरा परिवार साथ गया था, साथ भजन किया और साथ ही इस दुनिया से चला गया। कविता रानी और उनके बेटे मधुर बहाल, चरणजीत और उनकी पत्नी पिंकी, राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू और आशा रानी। यह सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि यह उन